वेलकम टू ambitiousbaba.com। आज हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट के सर्कुलर पार्ट के सेकंड सेशन में हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए ज़रा देखते हैं ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन किस किस तरह के हमें मिलेंगे और इसे कैसे सॉल्व करना है। तो ये पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही है। देयर आर 8 फैमिली मेंबर्स ABCDEFG and H सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। B sits second to the left of H's husband। तो देखिए जैसे हमने दो पार्ट में से डिवाइड किया है, एक फैमिली ट्री को बनाने के लिए और दूसरा पार्ट है अरेंजमेंट की इंफॉर्मेशन को नोट करने के लिए, है ना। यानी यहां सर्कल वाले पार्ट पर वर्क करेंगे और इनसे रिलेटेड जो शॉर्ट नोट्स हैं वो हम नीचे की ओर नोट कर लेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स बना लेंगे यहाँ पे। तो देखिए पहली इंफॉर्मेशन है बी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच हस्बैंड। तो ये हमने लिख लिया एच के हस्बैंड को और इसके सेकंड लेफ्ट में हमने रख लिया बी को। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है नो फीमेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। यानी बी के इमीडिएट फर्स्ट प्लेस पर कोई फीमेल नहीं होगी। फीमेल के लिए हमने माइनस साइन का यूज किया है और मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लस साइन से। एफ इज द सिस्टर ऑफ जी। अब चूंकि ये शॉर्ट नोट्स है इसलिए हम यहां नोट कर रहे हैं, यहां फाइनल ट्री बनाएंगे। एफ इज द सिस्टर ऑफ जी। जी की सिस्टर है एफ। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच हस्बैंड। एच के हस्बैंड के इमीडिएट एफ नहीं है। नेक्स्ट, एफ सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डीज डॉटर। तो डी की डॉटर के सेकेंड लेफ्ट, ये हमने नोट किया डीज डॉटर, और इसके सेकेंड लेफ्ट में एफ को प्लेस करना है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड एफ। अब ए और एफ के बीच एक जन है, इट मींस ए से एफ की पोजीशन जो है वो सेकंड हो जाएगी। ए इज द फादर ऑफ जी। ओके, ये बता दिया गया जी का फादर ए होगा, तो हमने यहां नोट कर लिया लेट्स से ये जी है और जी का फादर ए है। ठीक है, और जी की सिस्टर एफ है, तो एफ इज सिस्टर ऑफ जी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, एच ब्रदर डी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच मदर। ओके, जो एच की मदर होंगी उनके इमीडिएट लेफ्ट में डी होगा और डी के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे दी गई कि डी इज द ब्रदर ऑफ एच। तो एच ब्रदर है किसका, डी का ब्रदर है, सॉरी डी ब्रदर है किसका, एच का ब्रदर है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा चूंकि यहां पर एच के हस्बैंड की भी बात हो रही है तो हम इससे कह सकते हैं कि एच का जो जेंडर होगा वो फीमेल होगा। एच का जेंडर क्या होगा, फीमेल होगा, सो दैट कि एच का हस्बैंड भी कोई एक यहां पर मौजूद होगा। ठीक है, ओके, और यहां से ये भी पता चल रहा है कि एच की मदर भी एक होनी चाहिए। ठीक है, तो फैमिली ट्री में कहीं ना कहीं एच की मदर की भी जो है वो प्लेस होगी। ठीक है, अब देखिए कुछ और छोटी छोटी बातें, जितनी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे उतना आसान होगा। देखिए एफ के सेकंड प्लेस पर डी की बेटी है, जो डी की बेटी होगी उसका जेंडर फीमेल होगा, और एफ के सेकंड प्लेस पर ए है। ठीक है, एफ के सेकंड प्लेस पर ए है और हमें यह बोल दिया गया है ए इज द फादर ऑफ जी। यानी जी का फादर कौन है, ए। अगर ए फादर है तो ए का जेंडर मेल होगा। अब देखिए एफ से सेकंड प्लेस पर डी की डॉटर एक फीमेल है और एफ से सेकंड प्लेस पर एक मेल है, तो अगर एफ के राइट में फीमेल है तो मेल को एफ के लेफ्ट में ही होना होगा, सिंस पोजीशन सेम है, और फीमेल अगर राइट साइड है तो मेल को एफ के लेफ्ट साइड होना होगा। यानी आप यहां से ये कह सकते हैं कि एफ के सेकंड लेफ्ट में ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है इंफॉर्मेशन, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एच मदर एंड ई। ओके, जो एच की मदर है और ई है उनके बीच एक ही पर्सन है, पर्सन एक है, यानी इनकी पोजीशन जो है वो सेकंड हो जाएगी। तो एच की मदर से सेकंड प्लेस पर ई। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एच एंड जी। ओके, एच और जी के बीच भी एक पर्सन है, यानी एच से जी की पोजीशन इज सेकंड, तो एच से जी की पोजीशन हो जाएगी सेकंड। जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। ओके, ई के नेबरिंग सीट पर जी नहीं है, यानी आप लिख सकते हैं ई से फर्स्ट प्लेस पर जी नहीं।
एंड जी इज द मदर ऑफ सी। ओके, जी मदर है, किसकी मदर है? सी की मदर है। जी किसकी मदर है? सी की मदर है। ठीक है, ये हमने यहां पर प्लेस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं जरा, और इससे रिलेटेड और क्या क्या जानकारियां जरा वो देखते हैं, और कोशिश करते हैं कि इन्हें अरेंजमेंट को भी पूरा करना है और फैमिली ट्री को भी पूरा करना है। तो लेट्स से अरेंजमेंट की शुरुआत करते हैं। एच का हस्बैंड, इसके सेकंड लेफ्ट में बी। तो लेट्स से हमने एच के हस्बैंड को यहां बिठाया। ध्यान रखिएगा, लेफ्ट चलते हैं क्लॉकवाइज। तो एच के हस्बैंड के सेकंड लेफ्ट में किसे रख लिया? बी को रख लिया। अब बी के इमीडिएट में कोई फीमेल नहीं होगी। अगर आप फैमिली ट्री पर गौर से देखें तो हमें पता तो चल जा रहा है ना कि कुछ फीमेल है और कुछ मेल है ना? फीमेल कौन कौन है? तो एफ जी, ये दो तो डायरेक्ट फीमेल दिख रही हैं, और एक फीमेल एच, तो ये तीन तो फीमेल डेफिनेट हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बी के इमीडिएट एफ जी और एच तो पॉसिबल नहीं है। बी के इमीडिएट किसी भी सीट पर एफ जी एच नहीं आ सकते। यानी आप ये कह सकते हैं कि एफ जी एच यहां नहीं आ सकता, और बेटा एफ जी एच यहां नहीं आ सकते। या आप ये भी कह सकते हैं चूंकि एफ के इमीडिएट में फीमेल नहीं है, यानी यहां आने वाले पर्सन, बी के इमीडिएट में फीमेल नहीं है, तो यहां आने वाले पर्सन डेफिनेटली क्या होंगे? मेल होंगे। तो बी के इमीडिएट में कोई फीमेल पॉसिबल नहीं, तो इन दोनों जगह आने वाले डेफिनेट मेल होंगे। अब ये भी ध्यान रखिएगा, एच का जो हस्बैंड है इसका जेंडर भी मेल होगा, और एच के हस्बैंड के इमीडिएट में एफ पॉसिबल नहीं। तो देखिए एफ यहां भी नहीं और एफ यहां भी नहीं हो सकता। लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड एफ पॉसिबल नहीं। तो हमने ये वाली इंफॉर्मेशन को अभी प्लेस किया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे की जानकारी को प्लेस करते हैं। सिंस हमें एफ का जेंडर पता है फीमेल, और एफ के सेकंड लेफ्ट में ए को बिठाना है और एफ के सेकंड राइट में डी की बेटी को बिठाना है। अब देखिए एफ की बात करें तो एफ को आप यहां नहीं रख सकते, यहां भी है यहां नहीं रख सकते, यहां भी मेल बैठेगा यहां भी नहीं रख सकते, यहां भी देखो एच का हस्बैंड मेल होगा, तो एफ फीमेल है, यानी एफ यहां भी पॉसिबल नहीं। इसका मतलब, और एफ यहां भी पॉसिबल नहीं, 5 सीटों पर पॉसिबल नहीं। यानी एफ को पुट करने की 3 पॉसिबल कंडीशंस हैं, एक एक करके तीनों को चेक करेंगे। अगर हम एफ को यहां रखें तो क्या होगा? तो देखिए एफ के सेकंड लेफ्ट में हमें रखना है ए को। क्या एफ के सेकंड लेफ्ट में ए को पुट कर सकते हैं? यस, ए का जेंडर मेल होना चाहिए। तो देखिए यहां हमें ए का जेंडर मेल मिल रहा है, इसका मतलब हम ए को फिलहाल एच का हस्बैंड बना सकते हैं। यस, बना सकते हैं। तो अब अगर हम ए और एच को आपस में कनेक्ट कर लें तो देखिए एच इसकी वाइफ हो जाएगी, ए है हस्बैंड, एच इसकी वाइफ, और एच का भाई है डी। एच का भाई है डी, तो एच का ब्रदर डी, और एच की एक मदर भी है, एच की एक मदर भी है। ठीक है, चलिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 जने हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, अब देखिए एफ के सेकंड राइट में डी की डॉटर होंगी, तो एफ के सेकंड राइट ये, क्या यहाँ डी की डॉटर को प्लेस कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी वेकेंट प्लेस है। डी की डॉटर जो होगी उसका जेंडर क्या होगा? फीमेल होगा। यानी फैमिली ट्री में कह सकते हैं डी की एक डॉटर भी आएगी, डी की एक डॉटर भी आएगी। ध्यान से देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जनों की फैमिली थी, 8 पर्सन की ट्री तैयार हो गई है। ठीक है, अब जरा देखिए 8 में से 6 तो यहां दिख रहे हैं, 2 जने नजर नहीं आ रहे। कौन कौन? बी और ई। और अगर बी और ई नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब यह है कि इनमें से किसी एक जगह पर बी होगा और दूसरी जगह पर ई होगी। तो बी और ई में से कोई एक एच की मदर होनी चाहिए और दूसरी डी की डॉटर होनी चाहिए, तभी जाकर यह पॉसिबिलिटी सही हो सकता है। ठीक है, अब जरा देखिएगा गौर से, कुछ बातों को यहां से ध्यान से देखिएगा। हमें पता है ई जो है वो एच की मदर से सेकंड सीट पर बैठी है, एच की मदर से सेकंड सीट पर ई है। अगर एच की मदर से सेकंड सीट पर ई है, इसका मतलब एच की मदर खुद ई पॉसिबल नहीं है। हम ई को नहीं रख सकते क्योंकि इससे सेकंड सीट पर ई को बिठाना है। इसका मतलब एच की मदर ई नहीं है, तो एच की मदर ई नहीं है, तो एच की मदर किसे बना लेंगे? बी को बना लेंगे। तो एच की मदर हम बना लेंगे बी को। ठीक है, अब अगर बी एच की मदर हो जाएगी तो डी की डॉटर किसे होना होगा? ई को होना पड़ेगा। डी की डॉटर किसे होना पड़ेगा? ई को होना पड़ेगा। ध्यान से देखिए 8 जनों की फैमिली ट्री तो हमारी बन गई है। अब देखिए डी की डॉटर हमें मिली है ई, यहां हमने रखा है डी की डॉटर को, तो डी की डॉटर की जगह हम पुट कर लेंगे ई को। ठीक है,
ये भी हमने पुट कर लिया, तो सेकंड वाली इंफॉर्मेशन भी हमने प्लेस कर लिया। अब हमें पता है एच की मदर कौन आ गई है, बी, तो एच की मदर हो गई है बी। अब एच की मदर से इमीडिएट लेफ्ट में डी को रख लेना है, एच की मदर से इमीडिएट लेफ्ट में रख लिया डी को। और ध्यान रखिएगा एच की मदर से सेकंड सीट पर ई आना चाहिए, तो एच की मदर बी है, बी से सेकंड सीट पर देखिए ई आ जा रहा है, बिल्कुल आ जा रहा है, यानी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई। अब इसके बाद ये बोला गया ई एंड जी आर नॉट नेबर्स। अब चूंकि ई यहां पर है तो इस सीट पर हम जी को पुट नहीं कर सकते। अब ध्यान से देखिए जी को प्लेस करने की बात करें तो हमारे पास 1, 2 और 3 सीटें खाली हैं, जिनमें से जी यहां नहीं हो सकता और जी यहां नहीं हो सकता, तो जी के लिए एक जगह बची, यहां पर पुट कर लेंगे जी को। और जी का जेंडर हमें पता चला है, जी का जेंडर क्या है, फीमेल, और एफ का जेंडर भी फीमेल। ठीक है, अब 2 जने बचे हैं, 2 वेकेंट सीट्स हैं, जिनमें से गौर से देखिए तो एच यहां पॉसिबल नहीं, क्योंकि एच का जेंडर फीमेल है और यहां आने वाले पर्सन का जेंडर मेल होगा, तो इस वजह से एच को हम यहां बिठा लेंगे, तो एच का जेंडर आ गया फीमेल। ठीक है, अब देखिए 7 जने आ गए हैं, एक ही पर्सन बचा सी, तो आखिरी वेकेंट सीट पर हम पुट कर लेंगे सी को। ठीक है, अब अगर सी यहां आ गया तो हम ये भी कह सकते हैं सी का जेंडर मेल है, यानी सी जो है वो जी का सन है। तो देखिए 8 जनों की सीटिंग भी पूरी हो गई और इनके बीच की फैमिली ट्री भी रेडी हो गई। तो ये क्वेश्चन अब हमारा सॉल्व होता है। इससे रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर जब एग्जामिनेशन हुआ था तो 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन जो है, एडवर्ड एंड हिज फैमिली लिव इन अ हाउस, देयर आर 9 मेंबर्स इन द फैमिली, एडवर्ड, डैनियल, हेलेन, डेंसे, एमिली, एलन, जेम्स, हेनरिक एंड एल्फ्रेड। द रिलेशन ऑफ द मेंबर्स विद एडवर्ड आर फादर मदर। तो देखिए यहाँ पे फैमिली ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जा रही है। फैमिली ट्री के बारे में बताया जा रहा है, एडवर्ड है, एडवर्ड के फादर हैं, एडवर्ड की मदर है, तो फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, एडवर्ड का ब्रदर है, एडवर्ड की सिस्टर है, और वाइफ, सन, डॉटर, वाइफ, सन, डॉटर, एडवर्ड की वाइफ, एडवर्ड का सन, एडवर्ड की डॉटर, एंड ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर्स, हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ। 2 पॉसिबल कंडीशंस होंगी, या तो सिस्टर्स हस्बैंड की बात हो रही होगी या तो वाइफ के ब्रदर की बात हो रही होगी। लेकिन चूंकि एडवर्ड की फैमिली की बात हो रही है तो पहली कंसिडरेशन एडवर्ड के सिस्टर के हस्बैंड को देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी फैमिली ट्री से रिलेटेड बात। अब देखते हैं अरेंजमेंट को लेकर हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, उसे जरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अरेंजमेंट से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है वो देखते हैं। बोला गया दे ऑल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सम ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर वाइल सम अदर्स आर फेसिंग आउटसाइड। कुछ की फेसिंग सेंटर है और कुछ की फेसिंग आउटसाइड है। तो चूंकि 9 जने हैं, मैं यहां बना दे रहा हूं, ओके, ये 9 जनों के बैठने की जगह हमने बना ली, ड्रॉ कर ली। ठीक है, चलिए, ये 9 मेंबर्स हैं, 9 मेंबर्स की सीटिंग पोजीशंस हमने ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, हेनरिक हैज अ सिस्टर। अब समझोगे, हेनरिक की बहन है। ठीक है, हेनरिक की अगर बहन है तो हेनरिक को कहां कहां पुट किया जा सकता है, सिस्टर पॉसिबल है। या तो हेनरिक यहां आ जाए एडवर्ड का सन, तब उसकी एक सिस्टर बन सकती है, या
हेनरिक यहां आ जाए एडवर्ड के ब्रदर की जगह, तब उसकी सिस्टर पॉसिबल हो सकती है। बाकी कहीं भी अगर हेनरिक को पुट करें तो हेनरिक की सिस्टर इस फैमिली में होनी चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। यानी हेनरिक को पुट करने की दो पॉसिबल कंडीशंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मदर ऑफ एडवर्ड्स सन इज एमिली। मदर ऑफ एडवर्ड सन यानी जो एडवर्ड के बेटे हैं, बेटे की मदर एमिली है। यानी कि हम कह सकते हैं एडवर्ड के बेटे की मदर यानी एडवर्ड की वाइफ। तो एडवर्ड की वाइफ जो है दैट इज एमिली। एडवर्ड की वाइफ कौन है? एमिली है। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? एंड सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द मैरिड सन ऑफ एडवर्ड्स फादर। यानी एमिली को लेकर यह बताया गया कि एमिली जो है वो सेकेंड लेफ्ट में बैठी है। एमिली सेकेंड लेफ्ट में बैठी है। किसके सेकेंड लेफ्ट में? तो मैरिड सन ऑफ एडवर्ड्स फादर, यानी एडवर्ड के फादर और इसका मैरिड सन। अब इसके दो सन हैं जिनमें से मैरिड तो एडवर्ड ही है ना, क्योंकि एडवर्ड की वाइफ है। इसका मतलब मैरिड सन की जब बात हो रही है यानी यहां बात हो रही है एडवर्ड की, तो हम कह सकते हैं एडवर्ड के सेकेंड लेफ्ट में एमिली है। ठीक है। एल्फ्रेड इज ब्रदर ऑफ एडवर्ड्स डॉटर। तो ब्रदर ऑफ एडवर्ड्स डॉटर इज सन। तो एल्फ्रेड इज ब्रदर ऑफ एडवर्ड्स डॉटर, यानी एडवर्ड की डॉटर और डॉटर का ब्रदर कौन है? एल्फ्रेड है। यानी यहां हमें पता चल गया कि यहां आने वाला पर्सन एल्फ्रेड है। अब एल्फ्रेड अगर यहां आ गया तो देखो हेनरी की एक पॉसिबिलिटी आ रही थी, अब ये पॉसिबिलिटी यहां से खत्म हो गई क्योंकि यहां एल्फ्रेड आ चुका है। तो हेनरी की अब एक ही पॉसिबिलिटी बची, यानी आप कंफर्म कर सकते हैं कि यहां आने वाला पर्सन कौन हो जाएगा? हेनरिक हो जाएगा। ठीक है, हेनरिक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? एडवर्ड्स ब्रदर इज सिटिंग। अब देखो एडवर्ड का ब्रदर कौन है? हेनरिक। तो हेनरिक इज सिटिंग, ये कंफर्म हो गया ना। हेनरिक इज सिटिंग, हेनरिक इज सिटिंग यानी एडवर्ड्स ब्रदर इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ द ब्रदर ऑफ एडवर्ड सिस्टर। तो हेनरिक जो है एडवर्ड का भाई है, ये इमीडिएट राइट में बैठा है। किसके इमीडिएट राइट में बैठा है? तो एडवर्ड की सिस्टर का ब्रदर। तो एडवर्ड की सिस्टर का ब्रदर हेनरिक भी हो सकता है और एडवर्ड भी हो सकता है। इन्हीं दोनों में से किसी एक की बात हो रही होगी। अब चूंकि हेनरिक खुद ही राइट साइड बैठा है तो अपने ही राइट वाली सीट पर तो हेनरिक हो नहीं सकता, यानी हेनरिक दो जगह तो नहीं बैठ सकता। इसका मतलब यहां हेनरिक की बात नहीं हो रही, यानी यहां किसकी बात हो रही होगी? एडवर्ड की। तो एडवर्ड्स ब्रदर इज हेनरिक इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ द ब्रदर ऑफ एडवर्ड सिस्टर, यानी एडवर्ड की सिस्टर के भाई के इमीडिएट राइट में। तो ये एडवर्ड के इमीडिएट राइट में कौन आ गया? हेनरिक आ गया। ओके, नेक्स्ट क्या बोला गया? एंड द टू फेसेस द सेम डायरेक्शन, यानी इन दोनों की फेसिंग जो है वो आपस में सेम होगी। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास है एलन इज अ मेल। ओके, एलन मेल है। अब अगर एलन मेल है तो एलन को पुट करने की दो जगह बच रही है यहां पर, या तो एलन यहां आ जाए या फिर एलन एडवर्ड के फादर बन जाए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? चूंकि एलन मेल है, बाकी जगह तो फीमेल्स आनी है ना, ये तीन जगह तो फीमेल की है, तो एलन के लिए दो ही जगह बच रही है। ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, इन टू जनरेशंस द मेंबर ऑफ द सेम जनरेशंस आर सिटिंग टुगेदर एंड फेस द सेम डायरेक्शन। अब चूंकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास जो फैमिली ट्री बनकर आ रही है इसमें तीन जनरेशन है। अब इस तीन जनरेशन में से किसी दो जनरेशन के मेंबर के बारे में बताया गया कि ये दोनों बैठेंगे एक साथ, जनरेशन वाले अपनी अपनी जनरेशन वाले एक साथ बैठेंगे और इनकी फेसिंग भी सेम होगी। अब चूंकि हमारे पास तीन जनरेशन है तो हो सकता है ये बात जनरेशन 1 या 2 के लिए बोला जा रहा हो कि 1 वाले एक साथ बैठे और इनकी फेसिंग सेम, 2 वाले एक साथ बैठे और इनकी फेसिंग सेम, या जनरेशन सेकेंड और थर्ड पर ये अप्लाई हो रहा हो कि ये सारे एक साथ बैठे और इनकी फेसिंग सेम और थर्ड जनरेशन वाले एक साथ बैठे और इनकी फेसिंग सेम, या फिर ये अप्लाई हो रहा हो जनरेशन 1 और 3। किसी दो जनरेशन पर ये अप्लाई होगा कि जो भी सेम जनरेशन वाले लोग हैं वो एक साथ बैठने चाहिए और उनकी फेसिंग भी सेम। तो ये बैठेंगे टुगेदर और फेस भी सेम डायरेक्शन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एडवर्ड्स फादर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एडवर्ड्स डॉटर। ओके, एडवर्ड के जो फादर होंगे कौन है ये नहीं पता, तो हमने ऐसे लिख लिया एडवर्ड के फादर थर्ड राइट में बैठेंगे। किसके राइट में? एडवर्ड की डॉटर के, एडवर्ड्स डॉटर।
अभी पता नहीं एडवर्ड के फादर कौन है और डॉटर कौन है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? ईदर एल्फ्रेड और हेनरिक सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मदर ऑफ हेलेन। ईदर एल्फ्रेड और हेनरिक, एल्फ्रेड या हेनरिक जो होंगे, इन दोनों में से कोई एक, एल्फ्रेड हो या हेनरिक हो, इन दोनों में से कोई एक ऐसा है जो थर्ड लेफ्ट में, किसके थर्ड लेफ्ट में? हेलेन की मदर के लेफ्ट में। अब देखो यहां से एक बात का पता चल रहा है कि हेलेन हैज अ मदर, हेलेन की मां है, और अगर हेलेन की मां है तो हेलेन को कहां कहां पुट किया जा सकता है जहां इस फैमिली में मदर भी हो। तो देखो एक हेलेन को यहां रख सकते हैं सो दैट कि इसकी मदर एमिली की बात हो जाए, हेलेन की मदर यहां एमिली आ जाएगी, या तो हेलेन को आप यहां रख सकते हैं सो दैट कि इसकी मदर यहां यानी एडवर्ड की मदर हो जाए। तो हेलेन अभी फिलहाल या तो एडवर्ड की सिस्टर हो सकती है या वो एडवर्ड की डॉटर हो सकती है, यही दो पॉसिबिलिटी है हेलेन के आने की। तो आपको ये बातें यानी छोटी छोटी बातें बस ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्या बोला गया? डैनियल इज अ फीमेल एंड इज ऑफ द सेम जनरेशन एज दैट ऑफ एडवर्ड। तो डैनियल फीमेल है और वो एडवर्ड की ही जनरेशन में है। अब अगर वो एडवर्ड की जनरेशन में फीमेल की बात कर रहे हैं तो वो केवल एक ही जगह यहां बच रही है, यानी ये जो पर्सन होगी ये पर्सन हो जाएंगी डैनियल, ये पर्सन हो जाएंगी डैनियल। यानी अब हेलेन की पॉसिबिलिटी यहां से क्या हो गई बेटा? खत्म हो गई। द मोमेंट हेलेन की पॉसिबिलिटी यहां से खत्म हो गई, इसका मतलब कि अब हेलेन को लेकर देखोगे तो बेटा एक ही पॉसिबिलिटी नजर आ रही है और वो पॉसिबिलिटी केवल ये वाली है, यानी यहां कंफर्म आ जाएंगी कौन? हेलेन। तो हेलेन यहां आ जाएंगी, ठीक है। अब अगर हेलेन यहां है तो देखिए हेलेन की मदर कौन होगी? एमिली। यानी यहां जो हेलेन के मदर की बात हो रही थी, ये हेलेन की मदर कौन हो जाएंगी? एमिली हो जाएंगी। हेलेन की मदर एमिली हो जाएंगी, ठीक है। यानी एमिली के थर्ड लेफ्ट में एल्फ्रेड या हेनरिक की बात कर रहे हैं यहां पर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। जेम्स सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ एडवर्ड्स फादर। तो जेम्स जो है वो एडवर्ड के फादर की ग्रैंड डॉटर, तो इनकी ग्रैंड डॉटर यानी हेलेन की बात हो रही है। तो एडवर्ड के फादर की ग्रैंड डॉटर कौन है? हेलेन। यानी हेलेन के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? जेम्स है। अब देखो यहां एडवर्ड की डॉटर है ना, तो एडवर्ड की डॉटर तो हमें पता चल गया हेलेन है, यानी अब एडवर्ड की डॉटर को यहां से हटा दें और यहां पुट कर लें हेलेन को। और अब बोला गया ये कि जेम्स सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ एडवर्ड्स फादर। तो एडवर्ड के फादर की ग्रैंड डॉटर हेलेन है, तो हेलेन के इमीडिएट लेफ्ट में जेम्स आ जाएगा। तो हेलेन के इमीडिएट लेफ्ट में जेम्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया? एडवर्ड्स फादर डज नॉट सिट नेक्स्ट टू हिज चिल्ड्रन। ओके, जो एडवर्ड के फादर हैं उनके आसपास उनके बच्चे नहीं होंगे। तो अब एडवर्ड के फादर के बच्चे कौन कौन है? एडवर्ड, हेनरिक एंड डैनियल। तो हम ये कह सकते हैं कि एडवर्ड के फादर के इमीडिएट में एडवर्ड नहीं, हेनरिक नहीं और डैनियल भी नहीं, ये तीनों जो हैं वो एडवर्ड के फादर के इमीडिएट नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट क्या बोला गया? जेम्स इज फेसिंग द सेंटर। ओके, जेम्स की फेसिंग हमें दे दी गई है सेंटर, तो जेम्स की फेसिंग हमने नोट कर लिया सेंटर। एंड ही इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एडवर्ड हु इज फेसिंग आउटसाइड। यानी जेम्स जो है वो एडवर्ड के सेकेंड राइट में है, तो एडवर्ड के सेकेंड राइट में जेम्स है। अब देखिए जेम्स के लिए बोला गया ही, इसका मतलब जेम्स मेल है, जेम्स मेल है। और जेम्स अगर मेल है तो मेल को दो ही जगह रख सकते हैं ना, या तो एडवर्ड का ब्रदर इन लॉ हो या वो एडवर्ड का फादर हो, दो ही जगह आ सकता है मेल। चूंकि ही शब्द का प्रयोग हुआ है और ही शब्द का प्रयोग ऑलवेज मेल के लिए किया जाता है, तो हम जेम्स का जेंडर मेल निकाल लेंगे। तो और ये बोला गया ही सेड सेकंड टू द राइट ऑफ एडवर्ड हु इज फेसिंग आउटसाइड। इट मींस एडवर्ड की फेसिंग भी हमें गिवन है, दैट एडवर्ड इज फेसिंग आउटसाइड। एडवर्ड की फेसिंग किधर है? आउटसाइड की ओर है। अब ध्यान से देखना, अगर एडवर्ड की फेसिंग आउटसाइड है
तो हेनरिक की फेसिंग सेम है एडवर्ड से, यानी हेनरिक की फेसिंग भी आउटसाइड होगी। हमें बता दिया गया था एडवर्ड और हेनरिक की फेसिंग सेम आनी चाहिए, तो अगर एडवर्ड की आउटसाइड तो हेनरिक की भी आउटसाइड। ठीक है। डैनियल सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एलन। ओके, एलन के सेकंड लेफ्ट में कौन है? डैनियल है। तो हमने यहां नोट कर लेना है लास्ट इंफॉर्मेशन, एलन के सेकंड लेफ्ट में डैनियल। ठीक है, एलन के सेकंड लेफ्ट में डैनियल। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है नो थ्री मेंबर्स सिटिंग टुगेदर कैन फेस द सेम डायरेक्शन। अब ये बोल दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट बात कि नो थ्री मेंबर्स सिटिंग टुगेदर कैन फेस द सेम डायरेक्शन, यानी इस फॉर्मेशन में तीन से ज्यादा पर्सन एक साथ, तीन पर्सन सेम फेसिंग वाले नहीं हो सकते, यानी एक साथ मैक्सिमम दो ही पर्सन हो सकते हैं जिनकी फेसिंग सेम हो सकती है। तो मैक्सिमम दो पर्सन हो सकते हैं जिनकी फेसिंग क्या होगी? सेम होगी। अब देखो एक यहां पे बात कही गई थी कि ये जनरेशन वाले एक साथ बैठेंगे और इनकी फेसिंग सेम होगी। अब ध्यान से देखिए, सेकंड जनरेशन में तो 5 जने हैं, और अगर ये 5 जने एक साथ बैठेंगे तो इनकी फेसिंग सेम लेनी होगी एज पर गिवन कंडीशन, और 5 जनों की सेम फेसिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम कितने पर्सन सेम फेसिंग के हो सकते हैं? 2 पर्सन सेम फेसिंग के हो सकते हैं। तो इससे यह निकल कर आता है कि जो सेकंड कंडीशन में, सेकंड जनरेशन में ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी कि 2 जनरेशन वाले लोग एक साथ बैठेंगे और उनकी फेसिंग क्या होगी? सेम जनरेशन वालों की सेम होगी। तो चूंकि 5 जने सेम फेसिंग के पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, यानी ये सेकंड जनरेशन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी ये कंडीशन किस पर एप्लीकेबल होगी? जनरेशन फर्स्ट पर और जनरेशन थर्ड पर। यानी आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में 2 मेंबर हैं, ये दोनों एक साथ बैठेंगे और इनकी फेसिंग सेम होगी, और थर्ड जनरेशन में अल्फ्रेड और हेलेन हैं, ये दोनों जहां भी बैठेंगे एक साथ बैठेंगे और इनकी फेसिंग सेम होगी। ठीक है। एंड लास्ट इंफॉर्मेशन इज जेम्स इज नॉट द फादर ऑफ हेनरिक। जेम्स जो है हेनरिक का फादर नहीं है, तो यहां जेम्स पॉसिबल नहीं है। अब अगर यहां जेम्स नहीं आएगा तो जेम्स के लिए केवल एक जगह बच रही है, चूंकि जेम्स एक मेल है तो जेम्स के लिए एक जगह बची, दैट इज डैनियल्स हस्बैंड। तो यहां आ जाएगा जेम्स, और अगर जेम्स यहां आ जाएगा तो यहां से एलन की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब एलन, अगर यहां से एलन की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई बेटा, तो अब एलन को पुट करने के लिए एक ही जगह बच रहा है, क्योंकि एलन भी एक मेल है। तो एलन इज द फादर ऑफ एडवर्ड। तो एडवर्ड का फादर कौन हो गया? एलन हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 जने आ गए हैं फैमिली में, एक जन बची है डेंजे, तो उसे हमने पुट कर लिया। अब 9 जनों की फैमिली ट्री तो बन गई। तो अब हमें रिलेशन से मतलब नहीं है, अब हमें यह पता चल गया एडवर्ड का फादर कौन है। बिल्कुल हम कह सकते हैं यहां से एडवर्ड के फादर को हटाकर हम लिख सकते हैं यहां एलन है एडवर्ड के फादर। तो किसी रिलेशन की जरूरत नहीं, हमें सबके नाम के बारे में पता चल गया। तो चलिए अब इसे प्लेस करते हैं, यानी अरेंजमेंट वाला काम करते हैं। ब्लड रिलेशन तो हो गया। सबसे पहले प्लेस किया हमने एडवर्ड को, और एडवर्ड की फेसिंग है आउटसाइड। ये आ गया एडवर्ड। अब ध्यान से देखिए, एडवर्ड के इमीडिएट राइट में हेनरिक है, तो एडवर्ड के इमीडिएट राइट यानी ये वाली सीट, इस पर रख लेना है हेनरिक को। हमने यहां हेनरिक को रख लिया, और हेनरिक की फेसिंग भी आउटसाइड। ठीक है। एडवर्ड के सेकेंड राइट में जेम्स, अच्छा माफ कीजिएगा, एडवर्ड की फेसिंग आउटसाइड है, तो एडवर्ड की फेसिंग आउटसाइड है और एडवर्ड के इमीडिएट राइट में हेनरिक को रखना है। तो राइट इसके लिए चलना होगा क्लॉकवाइज, यानी यहां पुट करना हेनरिक को। ठीक है। अब एडवर्ड के सेकेंड राइट में जेम्स, तो एडवर्ड फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, यहां पुट कर लेंगे जेम्स को। ठीक है। जेम्स की फेसिंग हमें गिवन है सेंटर, तो जेम्स की फेसिंग पुट कर लेंगे सेंटर की ओर। और एडवर्ड के सेकेंड लेफ्ट में एमिली, तो एडवर्ड, और इसके सेकेंड लेफ्ट में एमिली, तो एमिली को हम यहां रख लेंगे। ठीक है। अब यह बोला गया था, ध्यान रखना, कि मैक्सिमम 2 पर्सन सेम फेसिंग वाले एक साथ हो सकते हैं। अब इन दोनों की फेसिंग सेम है, यानी आउटसाइड है, तो तीसरे की फेसिंग आउटसाइड नहीं हो सकती, यानी इसकी फेसिंग भी सेंटर लेनी होगी। ठीक है। ये हमने पुट कर लिया।
अब देखो, जेम्स से कहीं ना कहीं पहली सीट पर हेलेन भी होना चाहिए, क्योंकि हेलेन के इमीडिएट लेफ्ट में जेम्स बताया गया। तो हेलेन से पहली सीट पर कहीं जेम्स होना चाहिए। तो जेम्स से पहली सीट पर हेलेन इस साइड नहीं हो सकती, तो हमें दूसरी साइड किसे रखना होगा? हेलेन को रखना होगा। अब द मोमेंट आपने हेलेन को रख लिया, हेलेन के लेफ्ट में जेम्स, और हेलेन का लेफ्ट आप चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं यानी इसकी फेसिंग लेनी होगी आउटसाइड, ठीक है। तो हेलेन के इमीडिएट लेफ्ट में जेम्स, ये हमने प्लेस कर लिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमें यह बोला गया था ना कि फर्स्ट और थर्ड जनरेशन वाले एक साथ बैठने हैं और फेसिंग सेम होगी। अब यहां आ गई हेलेन, थर्ड जनरेशन में है, तो इसके साथ कौन होगा? एक एल्फ्रेड भी होना चाहिए आसपास में कहीं। तो हेलेन और एल्फ्रेड एक साथ बैठेंगे। अब इस साइड तो जेम्स है, यानी दूसरी साइड एल्फ्रेड को रखना होगा। और ध्यान रखिएगा, दोनों की फेसिंग सेम होंगी। अब हेलेन की आउटसाइड है, यानी एल्फ्रेड की भी आउटसाइड है। तो हेलेन और एल्फ्रेड दोनों की आउटसाइड फेसिंग आ गई। अब ध्यान से देखिए, मैक्सिमम 2 पर्सन सेम फेसिंग वाले एक साथ हो सकते हैं। इन दोनों पर्सन को देखिए, दोनों की फेसिंग आउटसाइड, यानी ये जो तीसरा व्यक्ति होगा इसकी फेसिंग सेंटर हो जाएगी, तीसरे व्यक्ति की फेसिंग सेंटर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, यह भी बोला गया था कि हेलेन से थर्ड राइट में एलन आ जाएगा। हेलेन के थर्ड राइट में एडवर्ड का फादर एलन आ जाएगा। तो हेलेन की फेसिंग आउटसाइड है, तो राइट चलेंगे क्लॉकवाइज। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड यहां पुट करना होगा एलन को। किसे? एलन को, ठीक है। अब अगर एलन यहां आ गया तो हमें पता है एलन फर्स्ट जनरेशन में, और फर्स्ट जनरेशन वाले मेंबर एक साथ बैठेंगे, फेसिंग भी सेम होगी, यानी एलन के साथ डेंजे बैठेगी, और डेंजे इस साइड नहीं बैठ सकती, यानी दूसरी साइड डेंजे बैठ जाएगी। ये बिठा लिया डेंजे को। और लास्ट पर्सन कौन बची है? डैनियल। तो लास्ट पर्सन आ गई डैनियल। अब चूंकि ये दोनों एक साथ बैठे हैं तो दोनों की फेसिंग भी सेम होगी, ये भी मेंशन था, यानी अगर डेंजे की फेसिंग सेंटर है तो एलन की भी सेंटर। अब चूंकि 2 पर्सन सेम फेसिंग वाले आ गए तो तीसरे की फेसिंग सेम नहीं हो सकती, तो एमिली की फेसिंग आउटसाइड हो जाएगी। अब जरा चेक कीजिए, क्या एमिली के थर्ड लेफ्ट में इन दोनों में से कोई एक आ रहा है क्या? तो एमिली की फेसिंग आउटसाइड है, लेफ्ट चलना होगा एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। देखिए एल्फ्रेड आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, एमिली के थर्ड लेफ्ट में एल्फ्रेड। और ये देखो एलन के सेकेंड लेफ्ट में डैनियल, तो एलन और एलन के सेकेंड लेफ्ट में डैनियल। तो अब हमारी सारी कंडीशंस सेटिस्फाई होती है। तो होप सो आपको ये वीडियो सब कुछ समझ में आया होगा जो मैंने समझाया यहां पर क्वेश्चन से। अगर नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर लर्निंग, एंड प्लीज इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और इसी तरह के आपको कुछ लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।